Today we are starting crop improvement Rabi। ये आपका थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ मैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी में सबसे पहले कुछ रबी में जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है रबी सीजन की, उनको हमें स्टडी करना है। तो उनके स्टडी करने के लिए हमें उसका क्या क्या चाहिए ये बता दे पहले, फिर मैं अभी क्रॉप स्टार्ट करूंगा। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे उसमें उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर क्या है उसका, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, टेट्राप्लॉइड टेट्राप्लॉइड है, कौन सा प्लाइडी लेवल है, उसकी फैमिली क्या है। ठीक है। फिर उसका ब्रीडिंग के लिए हमें देखना होता है कि उसकी बॉटनी कैसी है, मतलब किस फ्लावर का टाइप क्या है, किस टाइप के उसमें मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है। फिर उसकी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमें, जैसे पल्स क्रॉप है तो पल्स क्रॉप्स के लिए क्या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होंगे, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं तो वेजिटेबल क्रॉप्स के क्या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें कौन कौन सी उसकी इम्पॉर्टेंट वेराइटीज है। ठीक है। जो कि कुछ हिस्टोरिकल वेराइटीज होती हैं हर की। हिस्टोरिकल वेराइटीज में जैसे फर्स्ट वैरायटी हुई या कुछ स्पेशल टेक्निक से इवॉल्व हुई या जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज जो है वो हम हिस्टोरिकल वैरायटीज में आती हैं, उनको भी पूछा जाता है। फिर आपका उसमें यदि वाइल्ड रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, वाइल्ड रिलेटिव मीन्स जिनसे उसका ओरिजिन हुआ, प्रोजेनिटर कौन सा है, प्रोजेनिटर और वाइल्ड रिलेटिव, ये दो चीजें आती हैं। प्रोजेनिटर का मतलब इमीडिएट उसका ओरिजिन किससे हुआ, वाइल्ड रिलेटिव मतलब सिमिलर स्पीसीज है जो कि कल्टीवेटेड नहीं है लेकिन उससे काफी मिलते जुलते कैरेक्टर हैं, तो वो वाइल्ड रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि उस क्रॉप्स का क्या है। फिर जैसे उसकी रिसर्च सेंटर्स कहाँ कहाँ पे, रिसर्च सेंटर्स में एक तो नेशनल लेवल के कौन कौन से हैं इंडिया में, और इंटरनेशनल कौन कौन से। ठीक है। ये हमें देखना है। तो हम यदि आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में स्टार्टिंग होती है सेंटर ऑफ ओरिजिन से। सेंटर ऑफ ओरिजिन में कई बार क्या होता है कि सारे सेंटर ऑफ ओरिजिन भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से हैं, तो कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन है, कौन से किसने क्या प्रपोज किया, वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्रॉप्स में। तो क्रॉप्स में जो है पहली क्रॉप में यहाँ पे वीट जो है रबी सीजन की एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, तो उसके बारे में हम डिसाइड थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो वीट का जैसे आप लोग जानते होंगे, वीट जो है कि उसकी फैमिली क्या है, वीट की फैमिली है ओएसी, ओएसी या इसको बोलते हैं हम ग्रेमिनी, ग्रेमिनी फैमिली है। ठीक है। और वीट का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है दैट इज साउथ वेस्ट एशिया, ये वीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है। अब इसमें वीट में जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वीट का, जो हम वीट अभी खाते हैं जैसे टिटिकम एस्टिवम है, वो 6x है, 2n = 6x, तो उसका क्रोमोसोम नंबर है 42। लेकिन वीट का जो ट्रू डिप्लॉइड है 2n = 2x = 14, ये 14 है क्रोमोसोम नंबर वीट का। तो चलिए वीट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वीट जो है हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, और इसमें जो है, एक सेकंड ना, इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर दूं फिर आप देखिए। तो वीट जो है एक वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मतलब एरिया में ग्रो होने वाली क्रॉप है, और ये सबसे ज्यादा रिच सोर्स है काय का, कार्बोहाइड्रेट का। विटामिन में इसमें बी एंड ई कहते हैं कुछ
केसेस में कैल्शियम आयरन भी उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड में पूरे एरिया में, कल्टीवेटेड एरिया में 22% तो सिर्फ वीट का है। उसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है वीट का, दैट इज इन यूएसए, कनाडा एंड एशिया। जैसे कि हम जानते हैं ये C3 क्रॉप है और इसकी बहुत सारी स्पीसीज है। अभी आगे बताता हूँ मैं कौन कौन सी स्पीसीज है जो कि कल्टीवेटेड है। तो इसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत 8000 BC के पहले से होता आया है। इंडिया में ये 6500 BC से इसकी हिस्ट्री है कि उसमें कल्टीवेशन हुआ। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये इन साइंटिस्ट को आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल बोल्डार। नॉर्मल बोल्डार ने सबसे पहले जो था हाई यील्डिंग व्हीट की वैरायटीज डेवलप की, क्योंकि उस समय कंडीशन ये थी कि स्टारवेशन से, भुखमरी से लोग परेशान थे, उनका पेट नहीं भर पाता था, खाने के लिए बहुत अनाज अवेलेबल नहीं थे। तो नॉर्मल बोल्डार जो है, इन्होंने अपनी राशन से, ब्रीडिंग के द्वारा ऐसी वैरायटीज डेवलप की जो कि हाई यील्डिंग थी। ठीक है, इंडिया में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है जनक जो माना जाता है इंडिया के लिए, वो MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन बोल्डार को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, लेकिन इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये एक राइस और व्हीट के ब्रीडर थे, उन्होंने बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप की। इसके बाद एक डॉक्टर BP पाल थे जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे IARI के। ये भी व्हीट ब्रीडर थे और इन्होंने बहुत सारी NP सीरीज की जो वैरायटीज थी वो इन्होंने इनके द्वारा सिस्टमैटिक ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा डेवलप। तो जैसा कि मैंने व्हीट का आपको ओरिजिन बताया था कि ये साउथ वेस्ट एशिया इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन था। लेकिन व्हीट में जो प्लाइडी लेवल होता है, जो डिप्लाइड भी होती है, टेट्राप्लाइड भी होती है और हेक्साप्लाइड भी होती है। चलिए डिप्लाइड व्हीट का पूछा जाए तो डिप्लाइड व्हीट जो है एशिया माइनर है इसका सेंटर ओरिजिन। टेट्राप्लाइड व्हीट का जो है वो दैट इज एबिसिनिया, और हेक्साप्लाइड व्हीट का सेंट्रल एशिया। तो इन जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन, तो आप साउथ वेस्ट एशिया उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन में ये पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन में जो दिख रहा है, ये सारा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, व्हीट का। ये जो जितने ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये सारे व्हीट ग्रोइंग कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा व्हीट का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, उसमें अब सबसे टॉप कंट्रीज कौन कौन से हैं, टॉप 10 कंट्रीज। तो टॉप 10 कंट्रीज में एक तो है चाइना। चाइना जो है सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का 18% एरिया चाइना में है और 18% मतलब प्रोडक्शन जो है पूरे वर्ल्ड का चाइना में करता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है और थर्ड नंबर पे इंडिया है जो कि 14% टोटल व्हीट वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 14% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसी इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा व्हीट होता है, तो सबसे ज्यादा व्हीट होता है यूपी में। यूपी इज नंबर 1 इन व्हीट प्रोडक्शन। अराउंड 35-36 मेट्रिक टन जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो अकेले यूपी में होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है MP, फिर थर्ड नंबर पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये है। तो यूपी एंड MP दोनों मिलके पूरे इंडिया का 2/3 प्रोडक्शन व्हीट का करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किन किन कंट्रीज में व्हीट ज्यादा मात्रा में ग्रो होता है। तो यूएसए, कनाडा, लैटिन अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान, ये कंट्रीज हैं जहां पे व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा। मतलब इन कंट्रीज में व्हीट ग्रो होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इसका क्लासिफिकेशन है व्हीट का। तो व्हीट में जो है, मैंने जैसे बताया था कि व्हीट में
वैराइटीज भी हैं, स्पीसीज भी हैं, टेट्राप्लाइड भी है और हेक्साप्लाइड भी है। तो डिप्लाइड वीट में आती है एक ट्रिटिकम पोएटिकम, या इसको बोलते हैं हम ट्रिटिकम एजिलोप्लाइड्स। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 14। इसके बाद है ट्रिटिकम मोनोकाकम, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 14 है और इसमें ए जीनोम पाया जाता है। जो ट्रिटिकम बोएटिकम है ये वाइल्ड इनकॉर्न कहलाती है, और मोनोकाकम जो है इनकॉर्न वीट बोलते हैं इसको। यदि पूछा जाता है विच इज व्हाट द फॉलोइंग इज इनकॉर्न वीट, तो उसमें आप ट्रिटिकम मोनोकाकम टिक करेंगे। इसके अलावा एक एमर वीट भी होता है, ट्रिटिकम डाइकॉइड्स। ये डिप्लाई टेट्राप्लाइड वीट है, इनका क्रोमोसोम नंबर होता है 28। तो टेट्राप्लाइड में है एक तो ट्रिटिकम डाइकॉइड्स है जिसको वाइल्ड एमर वीट बोलते हैं, ट्रिटिकम डाइकाकम है जिसको एमर वीट बोलते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम है जिसको मैक्रोनी वीट बोलते हैं, ट्रिटिकम पर्सिकम है पर्शियन वीट बोलते हैं, ट्रिटिकम टर्जिडम है इसको रेवेट वीट, या इसका एक और नाम है ट्रिटिकम टर्जिडम का एमर वीट, इसको भी एमर वीट की कैटेगरी में आता है। ट्रिटिकम पोलोनिकम है, ये पोलिश वीट है, और ट्रिटिकम टाइमोपीट, ये जो है टेट्राप्लाइड है 4x है। इनका क्रोमोसोम नंबर हो गया 28, और इनमें जो जीनोम है वो AABB होता है। उसके बाद हेक्साप्लाइड वीट में सबसे कॉमन ब्रेड वीट है जिसमें कि हम रोटियां बनाई जाती खाते हैं आजकल, जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें 3 जीनोम होते हैं A, B एंड D। इसके बाद है ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, कॉम्पैक्टम इसको क्लब वीट भी बोलते हैं, और इसका भी हेक्साप्लाइड है। फिर है ट्रिटिकम स्पीरोकोकम है, डार्क वीट है ये। ट्रिटिकम स्पेल्टा है, इसको स्पेल्ट वीट बोलते हैं, और ट्रिटिकम माचा। तो ज्यादातर ट्रिटिकम स्पीरोकोकम, कॉम्पैक्टम, एस्टिवम एंड स्पेक्टा ये ज्यादा पूछे जाते हैं। इनका मतलब कल्टीवेशन, इनका एरिया अच्छा है। तो ट्रिटिकम मैक्रोनी है, इसका यूज किया जाता है सूजी एंड पास्ता बनाने के लिए, ठीक है। और जो है आपका ये ब्रेड भी हो गया, ब्रेड कॉमन ब्रेड भी है जो चपाती मेकिंग के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। मैक्रोनी बीट का नाम से स्पष्ट है कि मैक्रोनी या पास्ता बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंट स्पीशीज, मैंने ये बताई दिया। इनका क्लासिफिकेशन है अलग अलग, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी स्पीशीज का जो साइज क्या होता है, किसका ईयर का वालें जो होती है उनका साइज के बेसिस पे इनका आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर मेजर कल्टीवेटेड स्पीशीज जो है कौन कौन सी, तो ड्यूरम वीट में ट्रिटिकम ड्यूरम है, इनकॉर्न वीट में मोनोकोकम है, रेड वीट सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कल्टीवेटेड स्पीसीज है वीट की, ये वाइडली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमन कल्टीवेटेड स्पीसीज है। फिर एमर वीट जो एंशियंट उसमें कल्टीवेट होती थी, आजकल इसका कल्टीवेशन नहीं होता। स्पेल्टा वीट का भी थोड़ा बहुत कल्टीवेशन होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मॉडर्न वीट या मॉडर्न कहना चाहिए हेक्साप्लाइड वीट या ट्रिटिकम एस्टिवम का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ट्रिटिकम एस्टिवम का ओरिजिन हुआ कैसे, पहले एक डिप्लाइड वीट जो थी, मतलब 2x=14, इसमें ट्रिटिकम मोनोकोकम का क्रॉस हुआ एक अननोन सोर्स से। ट्रिटिकम मोनोकोकम इसका क्रॉस हुआ ये, तो हमें एक टेट्राप्लाइड वीट मिला। फिर इस टेट्राप्लाइड वीट का क्रॉस हुआ किससे, ये ट्रिटिकम मोनोकोकम के अलावा ये भी है, एक है एजिलोप्स स्पेल्टाइट से, तो हमें ये ट्रिटिकम एस्टिवम बना। तो पहले जो है मैं एक मिनट बताता हूँ, पहले एक 2x में ट्रिटिकम मोनोकोकम का क्रॉस हुआ ट्रिटिकम, इसमें कुछ और लिखा हुआ है
एक अननोन सोर्स था ट्रिटिकम एस्टी मोनोकाकम का जो है वो है जीनोटाइप है ए। ठीक है, इसका एक अननोन सोर्स से क्रॉस हुआ, उसका जीनोटाइप था बीबी। ठीक है, तो जो F1 मिला उसमें नेचर में क्रोमोसोम डबलिंग हुई, क्योंकि सिंगल जीनोम में पेयरिंग नहीं होती, तो क्रोमोसोम डबलिंग के बाद ए बी बी ये टेट्राप्लाइड स्पीसीज बनी। इस टेट्राप्लाइड ब्रीड का नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम, या इसको एक इसमें ट्रिटिकम टर्जिडम भी है, इसमें ट्रिटिकम टर्जिडम। ठीक है, इस ट्रिटिकम टर्जिडम का जीनोटाइप हो गया ए बी बी। इसका एक क्रॉस हुआ एजिलोप्स स्पेल्टॉइड से, तो ये है इसका जीनोटाइप डीजी। इससे बना हमारा ए बी एंड डी। फिर नेचर में क्रोमोसोम डबलिंग से ए बी बी एंड डी डी, ये जो है ये है टिचकम एस्टिवा। ठीक है, ये पूछा जाता है कैसे मॉडर्न ब्रेड व्हीट का ओरिजिन हुआ। ठीक है, फिर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पूछे जाए तो किसी भी क्रॉप का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में मेन एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ब्रीडिंग फॉर हाई यील्ड वैरायटी डेवलप करना। ठीक है, तो हाई यील्ड डेवलप करने के लिए हमें जरूरत होती है कि उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स ज्यादा हो पर हेड, नंबर ऑफ हेड ज्यादा हो, ग्रेन्स का वेट ज्यादा हो। फिर ब्रीडिंग वीट में एक प्रॉब्लम आती है लॉजिंग की, यदि हाइट ज्यादा होती है तो लॉजिंग ज्यादा हो जाती है, तो लॉजिंग रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना, फिर डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करना। क्वालिटी के लिए जैसे व्हीट का अलग अलग यूज है, सूजी में, पास्ता में, बिस्किट बनाने में, ब्रेड बनाने में, रोटी बनाने में, तो हर चीज के लिए अलग अलग क्वालिटी चाहिए। जैसे हमें चपाती बनानी है तो हमें सॉफ्ट गेहूं चाहिए, मतलब जिसकी रोटियां कड़ी ना हो। बिस्किट बनाने के लिए हार्ड चाहिए, पास्ता बनाने के लिए हार्ड चाहिए। तो कुकिंग क्वालिटी के अकॉर्डिंग वेराइटीज डेवलप करना। तो ये कुछ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं स्पेसिफिक में, फिर बहुत सारे मैंने जनरल ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पिछली बार बताए थे, उनमें से बहुत से डाल सकते हो आप। ठीक है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग पूछा जाता है कि कौन कौन सी ब्रीडिंग मेथड्स हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड की जो भी ब्रीडिंग मेथड्स है वो सब हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन है, पेडिग्री मेथड है, बैकक्रॉस मेथड है, डिसीज ट्रांसफर करने के लिए बैकक्रॉस मेथड का यूज किया जाता है। मल्टी लाइन ब्रीडिंग है जो जेनसन ने दिया था, ये मल्टी लाइन ब्रीडिंग का कंसेप्ट ये वीट में यूज किया जाता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग है, इसका भी इसमें यूज किया जाता है। फिर ये पूछा जाता है कि ब्रीडिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं, तो इंटरनेशनल सेंटर्स में इसमें एक तो है सिमिट, मैक्सिको में है, जो कि इंडिया में इसमें करनाल में DWR है। ठीक है, फिर जबलपुर में अपना वीट का सेंटर एक पवार खेड़ा में है, JNKV का, और जबलपुर में हेडक्वार्टर में भी है, जो MP के लिए है। सागर में भी ब्रीड का सेंटर था, लेकिन आजकल वहाँ कोई ब्रीडर है नहीं। तो ये ब्रीड का जनरल हो गया। इसके अलावा और जो चीजें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको जैसे पूछा जाता है कि ट्रिटिकेल के बारे में, तो ट्रिटिकेल के बारे में, ट्रिटिकेल आप जानते हो क्या होता है? ट्रिटिकेल ट्रिटिकेल इज द क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई। ठीक है, व्हीट एंड राई के बीच में क्रॉस करके ये ट्रिटिकेल बना। तो ट्रिटिकेल में जैसे वीट का जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम जो लेंगे हम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है दिस इज ए बी बी एंड डी डी। ठीक है, ये है 42 टू एन इक्वल टू। ठीक है, इसका क्रॉस हुआ स्केल सीरियल, सीरियल। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राई। इसका जीनोटाइप है आर, ये है 14 टू एन। ठीक है, इसका क्रॉस हुआ तो जो F1 बना दैट इज स्ट्राइल ABD एंड आर। ठीक है, इसकी क्रोमोसोम डबलिंग की गई काय से? कॉल्चीसिन से।
कॉलचिसीन से क्रोमोसोम डबल कर दिए, ठीक है, 2। तो ये हो गया ए ए बी बी डी डी एंड आर आर। दिस इज कॉल्ड ट्रेटिकेल। ये है ओरिजिन ऑफ ट्रेटिकेल। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज हाउ की ट्रेटिकेल का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें आप इस टाइप से बता सकते हो कि ट्रेटिकेल का ओरिजिन क्या है, कैसे हुआ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए वीट की जो है वेराइटीज में, वीट का जो कल्टीवेशन है वो रेन फेड में भी होता है, इरिगेटेड कंडीशन में भी होता है। तो इरिगेटेड कंडीशन में एक होती है सेमी इरिगेटेड कंडीशन और एक होता है फुल्ली इरिगेटेड कंडीशन। उसमें इरिगेटेड कंडीशन में हमारी सोइंग भी टाइमली सोइंग पे भी करते हैं और लेट सोइंग के लिए भी करते हैं, मतलब जनवरी दिसंबर जनवरी तक भी सोइंग कर सकते हैं। तो हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग वेराइटीज रिकमेंडेड है। जैसे रेन फेड के लिए का एक बहुत फेमस वेराइटी है C306, इसको बोलते हैं हम सरबती गेहूं, ठीक है, सरबती। ये इसके अलावा है सुजाता है, HW 2004 है, HI 1500 है, ठीक है, JW 3020। ये कुछ वैरायटी थी जो कि रेनफेड कंडीशन के लिए है। इरिगेटेड टाइमली सोन, इरिगेटेड और टाइमली सोन। टाइमली सोन का मतलब हम एनी हाउ 15 से 25 नवंबर तक सोइंग करते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे GW 273 है, GW 190 है, मालव शक्ति करके एक वैरायटी है, HI 8494, GW 322 है, JW 1142, ठीक है। ये वैरायटी है इरिगेटेड टाइमली सोन कंडीशन के लिए। अब लेट सोन कंडीशन के लिए इरिगेटेड में लेट सोन कंडीशन मतलब आप 15 दिसंबर 15 दिसंबर तक सोइंग कर लें। तो उस कंडीशन में GW 173, DL 782, HI 1454, ये कुछ वैरायटी हैं जो कि लेट सोल कंडीशन के लिए यूजफुल है। सेमी इरिगेटेड मीन्स यदि आपके पास 3 या 4 पानी ही दे सकते हैं, तो उस कंडीशन के लिए आप सुजाता रिकमेंड, सुजाता है, HW 2004 है, JW 17 है, मालव रत्न है, उसको बोलते हैं HD 4672। ये कुछ वेराइटीज हैं जो कि हम वीट की लगा सकते हैं आपका इरिगेटेड सेमी इरिगेटेड कंडीशन। अब वीट में जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है, वीट में जैसे आप जानते हो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और इसमें जो है इन्फ्लोरेसेंस इसका जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये वीट के इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम को बोला जाता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। जैसे ये वीट का जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें हर फ्लावर में 2 से 5 तक फ्लोरेट्स होते हैं, ठीक है, फ्लोरेट्स होते हैं 2 से 5। और इन फ्लोरेट्स में इनको बोलते हैं, हर फ्लोरेट्स में इस स्पाइकलेट, हर एक स्पाइकलेट में 2 से 5 तक फ्लोरेट्स होते हैं। और जो स्ट्रक्चर जैसे मैं बता दूं रूट का, फ्लावर का, तो नीचे जो वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम ब्लूम, ठीक है। फिर जो ब्लूम्स के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं हम पेलिया, ठीक है। तो ये ग्लूम्स और ये मिलके आपका आउटर फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी जो फ्लावरिंग होती है अर्ली मॉर्निंग होती है और इसमें 2 से 3 दिन तक फ्लावरिंग
रहती है। तो इस वीक में हम अपना बर्ड का सिलेक्शन करके क्रॉसिंग के लिए, पॉलिनेशन के लिए हम फ्लावर्स को तैयार कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको अलग अलग क्रॉप्स के बारे में इस टाइप से हमें तैयारी करना है। ठीक है, इसमें और कोई आपको डाउट हो और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें या फिर आप व्हाट्सएप पे बता दें, तो मैं इसमें और डिटेल और दूसरी मेन मेन क्रॉप्स कौन कौन सी पढ़ना है वो भी बता दूंगा। ओके, थैंक यू।